कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी लेक्चर 3। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा जैसा कि हमारे अंदर जो दुविधा है, उसी दुविधा के कारण हम अपने लिए कोई रास्ता खोज नहीं पाते, सही रास्ते को पहचान नहीं पाते हैं। आगे लिखते हैं कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। भले ये शरीर बहुत ज़्यादा सुखी हो, लेकिन मन के दुख का अंत नहीं। मन में जो दुख है वो उसे हम कभी समाप्त नहीं कर पाते। भले ही हमारे पास सुविधाएं हैं, सुख हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमारे मन में जो एक दुख है और पाने की चाह है, हमें और ज़्यादा मिलना चाहिए, इतना ही नहीं इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा जो मन में है ये हमारे मन को हमेशा दुखी करता रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो चीज़ हमें प्राप्त होता है उसे भी हम संभाल नहीं पाते, संजो नहीं पाते, उसमें भी हम खुश नहीं रह पाते हैं और हमारे दुख का फिर कोई अंत नहीं रहता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। अब मन में ये दुखी होता है कि शरद रात में जो चांद आया था, शरद ऋतु तो आई थी लेकिन चांद नहीं खिला, यानी समय तो मिला था लेकिन उसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिल पाया। ठीक है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। लेकिन क्या हो गया अगर रस बसंत के बीत जाने के बाद ही फूल खिला। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से और वो हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी अगर हमें प्राप्त हुआ तो क्या हो गया। यदि बसंत के बीत जाने के बाद भी फूल खिलता है तो भी उसकी वही उपयोगिता है जो बसंत ऋतु में है, फिर भी वो उसके अंदर वही खुशबू है, वही सौंदर्य है। तो फिर यदि समय बीत जाने के बाद भी यदि हमें सफलता मिल रही है तो उसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। वो उसे हम ये ना समझें कि हमारा समय निकल गया तब हमें ये चीज़ प्राप्त हुआ है। जो ना मिला भूल कर तू कर भविष्य वर्ण। अगर तुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, इससे पहले तूने बहुत चाहा लेकिन कुछ भी चीज़ तुझे प्राप्त नहीं हो पाया, तो उसे तू भूल जा और भविष्य का वर्ण कर। आगे और कुछ अच्छा प्राप्त हो इसके लिए तू प्रयास कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। और कभी कह रहे हैं कि बीती हुई बातों की स्मृति को कभी भी अपने हृदय में स्थान मत देना, इससे तुम्हारा दुख और ज़्यादा बढ़ जाएगा और तुम्हारा मन विक्षिप्त हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ तुम्हारे पास है, अभी प्रस्तुत है, वर्तमान समय में है, उसी में खुश और आनंदित रहना चाहिए और अपने लिए एक अच्छे भविष्य के निर्माण की चाह को मन में रखना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे प्रश्न अभ्यास है, हम अब इस प्रश्न अभ्यास को भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। ठीक है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है कि यदि हम बीती हुई स्मृतियों में ही खोए रहेंगे तो हम अपने ना तो वर्तमान को हम सुखी कर पाएंगे और ना हम अपने भविष्य को संवार पाएंगे। तो इसीलिए जो हमें अभी वर्तमान के समय में जो कठिन यथार्थ हमारे सामने आया, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई, वास्तविकता। तो ये जो वास्तविकता है जो हमारे जीवन की, इसी का पूजन करना है, यानी कि इसी को स्वीकार करना है और इसी में अपने जीवन के आनंद को और सुख को हमें खोजना है। इसीलिए कवि ने कहा कि वर्तमान समय के कठिन यथार्थ का ही तुम पूजन करो, बीती हुई स्मृतियों में अपने समय को और अपने भविष्य को बर्बाद मत करो। ठीक है, दूसरा भाव स्पष्ट करना है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, और दूसरा हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो भाव स्पष्ट करने के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के छाया मत छूना मन शीर्षक की कविता से ली गई है और इसके कवि गिरजा कुमार माथुर हैं। फिर इसमें हम प्रसंग देंगे कि इसमें कवि ने मनुष्य को यथार्थ का सामना करने के लिए प्रेरित किया है और झूठी कल्पनाओं से दूर रहने के लिए बचने के लिए कहा है। और फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे कि प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता माने आधिपत्य स्थापित करना, अपने वर्चस्व को स्थापित करना या अपने सम्मान प्रतिष्ठा के लिए ही दिन रात दुखी रहना और उसी प्रयास प्राप्त करने का प्रयास करते रहेंगे तो एक मृग तृष्णा के समान, एक छलावे के समान, एक भुलावे के समान है। हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन हम इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो हर चांदनी रात आने के बाद फिर एक काली रात भी आती है। इसी तरह हर बार दुख आने के बाद, सुख आने के बाद फिर दुख भी आते हैं, फिर दुख के जाने के बाद फिर सुख भी आता है। तो ये एक ऐसा क्षण है कि हमें हर परिस्थिति के लिए अपने मन को तैयार करके रखना है। बीती हुई बातों को लेकर के सोचते हुए परेशान नहीं होना, बल्कि ये समझना है कि अगर आज सुख था, दुख आया तो कल ये दुख भी चला जाएगा, फिर हमें सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, प्रश्न तीसरा है, छाया शब्द का संबंध किस संदर्भ में प्रस्तुत किया है।
कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया। छाया शब्द का प्रयोग कवि ने यहाँ पर बीती हुई स्मृतियों की, बीती हुई बातों के बारे में कहा है और उसे छूने के लिए इसलिए मना किया है कि यदि हम बीती हुई स्मृतियों को, यादों को हमेशा अपने मन में बसाए रखेंगे तो हम अपने वर्तमान और अपने भविष्य दोनों को खराब कर देंगे, दोनों का नुकसान करेंगे और हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बीती हुई बातों को हमें छोड़ देना है और आगे आने के लिए मेरा समय अच्छा हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है, उसे याद नहीं करना है। चौथा प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ा है, जैसे कठिन, यथार्थ। कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण को भी चुन करके लिखिए जिससे शब्दों के अर्थ में विशिष्टता पैदा हुई है। इसमें जैसे आपके पास यहाँ पर चित्रगंध है, ठीक है, इसके बाद तन सुगंध है ना, और इसके बाद जीवित क्षण है। तो इस तरह के और भी इसमें है, जैसे शरण बिंब हो गया, ठीक है, दुविधा, हत, साहस, यहाँ पर ये हो गया। तो इस तरह के जो शब्द इसमें आए हुए हैं तो इन्हें चुन करके आपको इसमें लिखना है। फिर है कि मृग तृष्णा, कविता में ऐसे अन्य उदाहरण छांट कर लिखिए, ये भी लिखिए कि इसे शब्द के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो जैसे अगर इसमें सुरंग, सुधियाँ, सुहावनी इस शब्द आया हुआ है तो सुरंग माने अच्छी, सुधियाँ माने यादें, सुहावनी माने जो मन को भाने वाली हो। तो ये सारी बातें जिसमें आई हैं जिससे इसके अर्थ में और विशेषता आ गई है। तन सुगंध शेष रही, इस पंक्ति में भी कि तन की खुशबू अब बाकी रह गई है। तो यहाँ पर तन और सुगंध माने शरीर की खुशबू, यहाँ पर बीती हुई बातों के बारे में कवि ने कहा। तो यहाँ भी इसमें कुछ एक विशेषता आई है, कुछ विशिष्टता पैदा हुई है। जहाँ शरण बिंब है, शरण बिंब, बिंब का मतलब होता है किसी चीज़ पर हमारा ध्यान हो, केंद्रित होना, और शरण का मतलब होता है जो किसी के शरणों में आना। तो प्रभुता, शरण बिंब माने किसी को अपने प्रभुत्व में लाने के लिए जो प्रयास करना है वो एक मृग तृष्णा के समान है। यथार्थ, कठिन, ये शब्द इसमें आया हुआ है, ठीक है। इससे दुविधा, हत, साहस माने जो दुविधा से, हत माने दुविधा में पड़ा हुआ, हत माने मारा हुआ, ऐसा साहस है। तो ये जैसे रस बसंत, ठीक है, रस बसंत का है, बसंत काल में जो वातावरण होता है, जो उससे आनंद लोगों को मिलता है, आनंद सबका प्रयोग किया। तो इन सारे शब्दों से जहाँ जहाँ पे ऐसे उदाहरण आए हैं, इनसे शब्दों के अर्थ में कुछ विशेषता पैदा हुई है, ये हमें इसमें लिखना है, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया था कि हिरण की प्यास, ठीक है। जो मृग कहीं रेगिस्तान में भटक जाता है और पानी के भ्रम में ही वो पूरा घूमता रहता है, खोजता रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं प्राप्त होता और उसी में मर जाता है। यहाँ पर कवि ने मृग तृष्णा का अर्थ इस अर्थ के लिए उसका प्रयोग किया है कि मृग तृष्णा का मतलब हो गया अतृप्त इच्छा, ठीक है। अतृप्त इच्छा माने वे इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। और हम ये जानते हैं कि अपने मन में कितनी भी इच्छाएं करें, कितना भी हम चाहें कि अच्छा अगर ये चीज़ हमें मिल जाएगा तो बस हो गया, अब इसके बाद हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक चीज़ की प्राप्ति के बाद तुरंत दूसरे चीज़ के लिए हमारे मन में इच्छा आ जाती है और ये इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इसीलिए कवि ने मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग कविता में किया है कि जैसे मृग अतृप्त प्यास को लेकर के मर जाता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार मनुष्य भी अतृप्त इच्छाओं के साथ इस दुनिया से जाता है। कितना भी वो दौड़े भागे, सुखों को प्राप्त करने के पीछे दौड़ता रहे, कितने भी अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता रहे, लेकिन अंत में उसे इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ठीक है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है। तो बीती ताही बिसार दे माने जो बीत गया उसको भुला दे, आगे की सुधि ले, और अब तुम आगे की सुध लो। तो ये किस कविता में हमारे इसमें होता है। तो इसे हमें इसमें से ढूंढ करके ये लिखना होगा। यह है जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, ठीक है। यहाँ पर यह है कि जो भी मन यथार्थ हमारे सामने आया है उसी को हमें पूजना है, उसी को हमें देखना है और इसके अलावा हमें और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है।
कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो कविता में व्यक्त दुख का कारण है कि जब हम बीती हुई बातों को याद करते हैं और उसी में खोए रहते हैं तो उसी से हमारे मन में और ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि पिछले समय में जो हमें सुख की प्राप्ति हुई थी आज वो हमारे पास नहीं है, तो उसको याद कर करके हम अपने मन में और भी ज़्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, ये पाठ आपका इसमें समाप्त हुआ और इस कविता को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, ये महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आते ही हैं। वैसे भी आप लोगों के पास पाठ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लगभग सभी पाठों में से कुछ ना कुछ प्रश्न आते ही हैं, इसलिए हमें सभी को अच्छे ढंग से पढ़ना और उसका अध्ययन करना है। अब इसके आगे का अगला पाठ अगले वीडियो में हम फिर तैयार करेंगे।